ओके, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ एडजस्टमेंट्स कवर की थी, ठीक है। अब उन्हीं एडजस्टमेंट्स के बाद थोड़ा सा एरिया आगे कवर कर रहे हैं। देखो हर एडजस्टमेंट का ना आप अगर याद करने की कोशिश करोगे कि भाई इस एडजस्टमेंट का क्या ट्रीटमेंट था, कैसे किया था, क्या लिखवाया था, कौन कौन से दो ट्रीटमेंट थे, तो लिटरली बता रहा हूँ ये चैप्टर कभी नहीं कर पाओगे। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आपको बस ये सोचना होता है कि पर्टिकुलर जो भी एडजस्टमेंट्स मेरे को गिवन है उसकी वजह से किस किस आइटम के ऊपर फर्क पड़ेगा, ठीक है। क्या वो आइटम मेरी एसेट्स है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है या इनकम है, बस आपको ये समझना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे करोगे आप जब भी स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो पहला काम क्या है, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आया तो ये क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, क्या करोगे, जितनी भी एडजस्टमेंट्स गिवन है ना सारी, इनको पढ़ के इनसे रिलेटेड आइटम्स इन योर ट्रायल बैलेंस टिक लगा लो। कौन कौन सी आइटम है, पहली आइटम पहली क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो सैलरी से कनेक्शन होगा इसका, तो मैंने सैलरी पे टिक लगा लेना है। नेक्स्ट क्या है, डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, मशीन पे, तो मशीन पे टिक लगा लो। नेक्स्ट क्या है, वेजेस का आउटस्टैंडिंग है, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस पे टिक लगा लो, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, टिक लगाते रहेंगे सबके ऊपर। देन उसके बाद क्या है मेरा, रेंट। अब रेंट कितना है, प्रीपेड है, तो रेंट पे टिक लगेगा, तो रेंट पे टिक लग गया। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो किस पे टिक लगेगा, कैपिटल पे, बिकॉज कैपिटल से कनेक्शन है इसका। नेक्स्ट ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक किसी से कनेक्शन नहीं रखता, ये सेपरेटली अपने अलग नाम से रिकॉर्ड हो जाता है। देन आप क्या करोगे, अब आपको बनाना है सीधा सीधा फॉर्मेट। तो भाई सॉल्यूशन आप बनाओगे, सॉल्यूशन नंबर 3 हमारे पास 4 या 3 है ना शायद, न्यू एडिशन में 3 है, चलो 3 ले लेते हैं। ये हमारे पास सॉल्यूशन नंबर 3 है एज पर द लेटेस्ट एडिशन, ठीक है। चलो क्या करोगे अब आप, सबसे पहले हमारे पास यहाँ लिखा जाएगा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ठीक है। तो यहां मेंशन क्या करेंगे, सबसे पहला काम फॉर द ईयर एंडेड, कौन से वाले ईयर का काम कर रहे हो आप, तो ये क्वेश्चन आपका लेटेस्ट एडिशन का तो 24 या 25 लिखा होगा, जो भी लिखा है एग्जाम में यार देखो जो भी लिखा आएगा वो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम फॉर्मेट क्रिएशन। तो आप जब एग्जाम में क्वेश्चन करोगे ना, एक चीज की टिप दे देता हूं, इसका क्वेश्चन ट्रेडिंग और पीएनएल एक पेज पे बनेगा पूरा, ठीक है। अगले पेज पे आप क्या बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे, ठीक है। तो हम अगले पेज के लिए बैलेंस शीट क्रिएट कर लेते हैं। जगह नहीं बचेगी आपकी, श्रिंक हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इससे बेटर आप क्या करोगे, हमेशा एक पेज पे पूरा ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाओ बस। देन उसके बाद अगले पेज पे क्या बनाओगे, बैलेंस शीट वगैरह। तो ये लो जी हमारे पास ये बन गई बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट वगैरह मैंने बना दिया, पहला पार्ट हमारे पास कंप्लीट है। देन उसके बाद अब मेन मेन आइटम रिकॉर्ड करना शुरू कर दो, ठीक है। किस किस के अंदर आइटम्स के साथ एडजस्टमेंट्स अवेलेबल है, केवल एडजस्टमेंट्स पे फोकस करो। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या मेन मेन मटेरियल होता है, क्या लिखवाया था मैंने आपको मेन मेन में, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है ना, फिर उसके बाद परचेजेस, देन इसी के अंदर परचेज रिटर्न, ये मैंडेटरी आइटम्स मेरे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो पहले इनको लिख ही लिया करो। देन सेल्स है, उसके बाद सेल्स रिटर्न ये हट गया मेरे पास, देन उसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो भाई सबसे पहले क्या काम करना है आपको, जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं उनको हम रिटेन करके उनका ट्रीटमेंट दिखा देंगे। कैपिटल में से क्या क्या माइनस होता है, ड्राइंग्स और एक नेट। और यार एक ध्यान दो, यहाँ पे ना कैपिटल पे टिक लगा हुआ है, दैट मींस कैपिटल पे एडजस्टमेंट है, तो कैपिटल के नीचे एक लाइन और छोड़नी पड़ेगी आपको, यहाँ पे कैपिटल के नीचे एक लाइन का गैप और देना पड़ेगा आपको। किस चीज का इंटरेस्ट, किस चीज का अमाउंट है वो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, एडजस्टमेंट किसका है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, तो वो निकालना पड़ेगा ना, तो उसको निकालेंगे वैल्यू में। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले ट्रेडिंग बना लो, तो ट्रेडिंग की आइटम को सर्च करो क्या क्या है, यहां से देखो मशीनरी, ये भी एसेट्स ये भी एसेट्स, वेजेस जाएगा हाँ, ट्रेडिंग में टिक लगा हुआ है। अब टिक लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, अगर टिक लगा हुआ है तो क्या रिकॉर्ड करोगे, वैल्यू को अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे, यहां पे टू वेजेस, कितना है मेरा वेजेस, तो वेजेस हमारे पास कितने का है, 1 लाख का, तो इसको अंदर लिखो। और इसकी एडजस्टमेंट क्या बोल रही है, वेजेस में 5,000 आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, प्लस यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना, 5,000। और क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस इज योर लाइबिलिटी ऑल्सो, तो लाइबिलिटी में भी रिकॉर्ड होगा, यहां रिकॉर्ड करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने का है ये, 5,000 का। देन उसके बाद अगली आइटम परचेजेस, तो परचेजेस कहां जाएगी, ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग में कितना है परचेजेस, 8 लाख रुपए, ये डाल देंगे। देन उसके बाद ये भी हो गया, ये आइटम हो चुकी है, ये भी हो चुकी है, ये भी हो चुकी है। देन सन्ड्री डेटर्स एसेट्स होता है,
इसमें नहीं आएगा, रेंट इसमें नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। देन इस तरफ से कैपिटल बैलेंस शीट में आएगा सेल्स, ट्रेडिंग का पार्ट है, ट्रेडिंग में डाल दो 16 लाख रुपीस। देन उसके बाद क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, इनकम इंटरेस्ट रिसीव इनकम है, पीएनएल में आएगा। बस देखो मैंने क्या क्या कर लिया अब तक, मैंने अपनी सारी आइटम्स कवर कर ली। देन ट्रेडिंग बन गया। अच्छा ट्रेडिंग में एक आइटम बचे क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ मिलेगा? हमेशा एडजस्टमेंट्स में ये रहा। और एडजस्टमेंट्स की हर एक आइटम दो जगह आती है, एक तो इसमें आएगा ट्रेडिंग में 8 लाख रुपए का आइटम, और एक बैलेंस शीट में। तो रिकॉर्ड करते रहो, क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख रुपए। डन, लो जी मेरा ये भी कवर हो गया। अब देखो ट्रेडिंग बन चुका है मेरा, ट्रेडिंग में परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न गिवन नहीं है, इसे बैलेंस करके बाहर डाल दो पूरा। तो ये हो गया 16 लाख का वैल्यू, ये हो गया 8 लाख का वैल्यू, ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में था मेरा कितना, ये रहा 6 लाख का ओपनिंग स्टॉक, 6 लाख। देन सारी आइटम बैलेंस कर लो, यहाँ से एक लाइन का गैप दे लेना इस वाले सेगमेंट में, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, छोटी साइड यही पड़ रही है ना मेरी, तो ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट जो भी आएगा मेरा इस पर रिकॉर्ड करता, तो ये आ रहा है मेरा कितना 14 लाख, और ये भी आना चाहिए सेम 24 लाख। 24 लाख में से 14,000 मान 10,000 आएगा, 10,000 में से ये माइनस करोगे तो 8,95,000 रुपीज। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट आया तो उसे ट्रांसफर करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब आ जाओ एक काम करेंगे, सीधा सीधा कुछ कुछ आइटम्स को रिकॉर्ड करते सीधा। ओके तो भाई हमारे पास क्या क्या चीजें बची हुई हैं अभी, दैट इज अब सीधा सीधा मेरे पास एक आइटम बचा हुआ है, विच इज क्या, ट्रेडिंग बन गया। ट्रेडिंग के बाद अब एक एक करके सारी आइटम को रिकॉर्ड करना शुरू कर दो, जो आइटम जहां जा रही है पीएनएल या फिर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दो। पहला आइटम क्या है, मशीनरी, टिक लगा हुआ है, मतलब इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट्स है। किस चीज की एडजस्टमेंट है, ये रहा, क्या ये 10% का डैप लगाना है। 10% का डैप कहाँ लगेगा, मशीनरी में। तो यहाँ लिखेंगे मशीनरी, कितने की है मशीन, 4 लाख रुपए की। अब इस पे से हम क्या माइनस करने वाले हैं, डैप कितने का 40,000, कितना बचा 360। और जो ये डैप लगा ये खर्चा भी तो हमारा खर्चा है, तो पीएनएल में भी आएगा। यहाँ रिकॉर्ड करेंगे डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, कितने का 40,000 रुपीज का, ये भी लिखना होगा आपको इधर, ये रहा। लो जी चलो एक एडजस्टमेंट कवर हो गई। अगला आइटम क्या है, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, ये कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट, एसेट्स हैं। तो 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए पड़े हैं कहाँ पे, बैंक में, और ये पड़ा है मेरे पास कहाँ पे, कैश में, यहाँ डाल देंगे कैश। चलो उसके बाद अगला आइटम क्या है, वेजेस हो चुका है, परचेजेस भी हो चुका है, ओपनिंग स्टॉक भी हो चुका है, डेटर कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में डाल दो डेटर्स की वैल्यू विदाउट एनी टिक, मतलब इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, टिक नहीं लगा ना, मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं है मेरा, तो डायरेक्टली डाल दिया बाहर। रेंट टिक लगा हुआ है, दैट मीन्स इस पर एडजस्टमेंट है, रेंट कहाँ जाएगा। और एडजस्टमेंट क्या है, देखो एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, प्रीपेड लिखा है, तो प्रीपेड रेंट का क्या करोगे, रेंट है कितना 45,000 का रेंट है, और उसमें प्रीपेड कितना है 10,000, तो रेंट यहाँ रिकॉर्ड होगा इंटरनल कॉलम में। देखो जिसके ऊपर भी एडजस्टमेंट होगी वो कहाँ डालना है, इंटरनल कॉलम में। और प्रीपेड रेंट मतलब एडवांस रेंट 10,000, और ये अगले साल का है ना, तो अगले साल की आइटम हम इस साल तो रिकॉर्ड कर नहीं सकते, तो माइनस करेंगे। प्लस प्रीपेड रेंट क्या होता है मेरा, एसेट्स, तो बैलेंस शीट में भी आएगा, तो यहां डाल देंगे प्रीपेड रेंट कितने का था 10,000 रुपीज। चलो ये भी रेंट हो गया, मेरा रेंट हो गया। नेक्स्ट क्या है, कमीशन, कोई टिक नहीं लगा, जनरल एक्सपेंस कोई टिक नहीं है, तो डायरेक्टली वैल्यू बाहर 25 और 80, खर्चे हैं ना दोनों, तो खर्चों की लिस्ट में डाल दो 25,000 और 80,000। तो ये क्या था मेरा कमीशन, और ये क्या है जर्नल एक्सपेंसेस, ठीक है। चलो जी सैलरी हो चुका है मेरा, अच्छा नहीं सैलरी पे टिक लगा हुआ है, अभी हुआ नहीं है, अभी 50,000 का अमाउंट है, क्या करोगे इसका, एडजस्टमेंट है ना, क्या एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 45,000 की, तो क्या करेंगे इधर, पहले इधर लिखेंगे अंदर वाले कॉलम में सैलरी, कितने की है 45, क्वेश्चन का 50,000 आउटस्टैंडिंग है, तो क्या करोगे इसे प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की आएगी 95,000, और जो ये आउटस्टैंडिंग है एक जगह और आएगा, कहाँ बैलेंस शीट एज अ लाइबिलिटी 50,000। चलो जी सारी आइटम हो गई, इस तरफ वाली ये पूरा खत्म है।
अब इस तरफ क्या है, कैपिटल हो चुका है, सेल्स हो चुका है, ये दो बचे हुए हैं। तो इसमें से एक लाइबिलिटी है सन्ड्री क्रेडिटर और एक इनकम है, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। तो 30,000 रुपए का मेरा इनकम रिसीव हुआ है, तो यहां डाल देंगे 30,000 रुपीज का क्या है ये, दिस इज इंटरेस्ट रिसीव। और जो एक लाइबिलिटी थी वो क्या है, क्रेडिटर्स की, कितने अमाउंट है इसकी, 4,50,000। तो भाई 4,50,000 का अमाउंट आ गया किसमें, लाइबिलिटीज। देखो इस फॉर्मेट से यूज किया आपने, सब कुछ यूज कर लिया। आप जरा एक चीज पे चेक कर लेते हैं, ये हो गया सैलरी वाला पॉइंट, मशीनरी पे टैप लगा दिया, वेजेस भी हो चुका है मेरा, प्रीपेड रेंट भी हो गया, ये बचा हुआ है बस एक, क्या है ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा कैपिटल पे इंटरेस्ट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है या इनकम है, कैपिटल क्या होती है, कैपिटल क्या है, एक तरीके से लाइबिलिटी होती है ना, इस क्योंकि देखो कैपिटल किस तरफ रिकॉर्डेड है, लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा या मिलेगा, तो देना पड़ेगा ना। तो इसका जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट आएगा वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है मेरे लिए, ये एक एक्सपेंस का पार्ट है। एक्सपेंस कहां रिकॉर्ड होंगे, पीएनएल में डेबिट साइड पे। कितना इंटरेस्ट आएगा, कितना बोला इसने, 5%। किसका 5%, कैपिटल का। कैपिटल कितनी है, 9 लाख रुपए की। तो 9 लाख की कैपिटल, इसका इंटरेस्ट कितना, 5% के हिसाब से 45,000 रुपए। अच्छा एक तो यहां आ गया और एक यहां भी आएगा, यहाँ लिखोगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 45,000। अब एक छोटा सा पॉइंट है, मुझे बताओ कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, हमारे लिए एक्सपेंस है, ठीक है समझ में आता है, क्या वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑनर के लिए भी एक्सपेंस है, और उसका एक इंपैक्ट तो हमने डाल दिया, दूसरा इंपैक्ट कहां जाएगा, एक इंपैक्ट तो आपको दिखा दिया मैंने, कहां गया, एक्सपेंस में डाल दिया, दूसरा इंपैक्ट कहां जाएगा, इंटरेस्ट किसको दोगे, मालिक को दोगे, क्योंकि इंटरेस्ट किस पे लग रहा है, कैपिटल में लग रहा है। तो इंटरेस्ट अगर कैपिटल पे लगा है और वो पैसा किसका है, मालिक का है, और मालिक का पैसा कहां जाता है, सारा कैपिटल में ऐड होता है, ऑनर का। इसीलिए हम उसे क्या, मैंने क्या किया इधर, यहाँ पे कैपिटल में इसे ऐड कर देंगे सीधा सीधा, बस हो गया मेरा काम, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं इधर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करने वाले हैं। देन मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट भी कंप्लीट है, दो जगह आना चाहिए, एक बैलेंस शीट में आ गया और एक यहाँ पे आ गया। देन देखो सारी एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट है। लास्ट एडजस्टमेंट कौन सी थी मेरी, क्लोजिंग स्टॉक की, तो हम कर ही चुके हैं। अब बस एक काम बचा हुआ, दैट इज कैलकुलेशन। तो पूरे पार्ट की कैलकुलेशन करो और अपना आंसर निकाल के बैलेंस कर लेते हैं। तो भाई ये मेरे पास आ रहा है 925, 925। तो बैलेंस जो बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे इधर, नेट प्रॉफिट। तो जरा चेक कर लेते हैं एक बार बैलेंस कितना आ रहा है मेरा इधर से निकल के। तो भाई ये वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, 40, 60, 1,80,000 और प्लस 95,000 प्लस 45,000, ठीक है, माइनस कर देंगे 9,25,000 रुपये की वैल्यू। तो ये आ रहा है मेरा 6,05,000 का क्या, नेट प्रॉफिट। क्या करेंगे इसका, यहाँ ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 6,05,000 का, ड्राइंग्स गिवन नहीं है, डैश ले लो। अब सारी वैल्यू प्लस सारी वैल्यू ऐड कर लो, कितनी आ रही है, 15,50,000 रुपए, ठीक है। 9 और 6 15 और 45 और 5 50। देन अब सारी वैल्यू प्लस करेंगे तो बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए, तो बैलेंस शीट हमारी मैच करेगी तो आंसर सही है। ये आ रहा है 15,50,000 रुपए, और ये कितना आएगा, 450 और 5,05,000, 5,05,000 रुपए। आइटम रह रही है, कितनी आ रही है, 20,000 आ रही है शायद इसके आंसर, बस चेक करूँ। हाँ ये कितना आ रहा है इसका, ये है ना 20,50,000 रुपये, बाकी ठीक है। टोटलिंग में टाइप किया क्या चलो ये वाला हो गया। ये साइड कितनी आ रही है, पूरी की पूरी सारी ऐड करने के बाद 15,50,000 प्लस 55,000 प्लस 4,50,000, 20,55,000, ठीक है। ये कितना आ रहा है सारा मिला के, इस साइड वाला 8 लाख, 11,60,000 प्लस 1,50,000 और प्लस 7,40,000,
ठीक है, सेम वैल्यू 5000 का प्रीपेड कुछ 5000 की वैल्यू कोई थी, 5000 कौन सी वैल्यू थी, 550 ही है ना, एक मिनट, 5000 में आउटस्टैंडिंग हमारा हो चुका है ऑलरेडी, इसमें मिस्टेक्स इतनी है ना, 550 ही है, नहीं यार 550 ही है ना वैल्यू, क्या किसका कमीशन, नहीं यार ये 550 आएगा ये वाले वैल्यू, इसमें कुछ मिस्टेक है इस वाली में, ये 550 आएगी, ठीक है, क्या ये वैल्यू 550 ही मिलेगी तुम्हारे पास वैल्यू। आउटस्टैंडिंग सैलरी 45,000 रुपए की है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पे 45,000 रुपए की है, ठीक है, हमने 50 ले ली थी, ये वाली कहाँ गई, ये इसीलिए 5 एक्स्ट्रा आ रहा था, ठीक है, चलो भाई लिख लो सारे के सारे, फिर बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अबे लिख लो भाई क्वेश्चन, देखो भाई अब ये क्वेश्चन है 4 नंबर का, एग्जाम में 100% एग्जाम में आता है क्वेश्चन और पक्का मिलेगा 4 नंबर में। करना क्या है, कैसे करना होता है, बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन को हम लोग प्रेजेंट करेंगे सॉल्यूशन में। क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है आपको किसका, मनीष का, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको दे रखे हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन में है, पहला डेटर्स गिवन है, बैड डेब्ट्स गिवन है, डिस्काउंट अलाउड मुझे गिवन है। अब डेटर्स कितने के हैं, 2.5 लाख के, बैड डेब्ट्स कितने हैं 2500 के, और डिस्काउंट अलाउड कितना है मेरा 4500 रुपए। अब देखो जो भी डाटा ना ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्डेड होता है, ये वाला डाटा, इस डाटा का मतलब क्या होता है, इस पूरे इंफॉर्मेशन का मतलब होता है ऑलरेडी रिकॉर्डेड, मतलब इन सब चीजों को रिकॉर्ड कर लिया गया है, हमें पता है ये सारी चीजें, मतलब डेटर्स अभी एक्चुअल में कितने के हैं 2.5 लाख के, जिसमें हमें कंफर्म है कि कितना पैसा डूब चुका है, 2,500 डूब चुका है, कंफर्म है। डिस्काउंट हम कितना दे चुके हैं ऑलरेडी, कितना 4,500 रुपए का। अब नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी होती है ना, ये वाली जो एडजस्टमेंट्स वाला पार्ट होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये सारी बातें जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे थे तब हमें नहीं पता थी। जैसे क्या, पहला हमें प्रोविजन बनाना है कितने का, 10% का, किसके ऊपर, डेटर्स के ऊपर। देन मुझे एक प्रोविजन क्रिएट करना है किस चीज का, डिस्काउंट का, किसके लिए, डेटर्स के ऊपर। और आपका काम क्या है भाई, ये सारा इंफॉर्मेशन आप अपने फाइनल अकाउंट में किस तरीके से प्रेजेंट करोगे, बस इतनी सी बात है। तो हम फाइनल अकाउंट में ये सारा इंफॉर्मेशन कहां दिखाते हैं, एक तो पीएनएल अकाउंट में और एक बैलेंस शीट के अंदर, है ना। तो पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट में दिखाएंगे, तो हम दोनों को बना लेते हैं एक बार। तो देखो पीएनएल और बैलेंस शीट हमें दोनों ही क्रिएट करनी है, तो दोनों को आप क्या करोगे, 4-4 लाइनों के हिसाब से एरिया एलोकेट करो और बना लो, ठीक है, ज्यादा नहीं, 4-4 लाइनों में आपका पूरा ये पार्ट आपका आराम से कवर हो जाता है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 4 लाइंस का आपका दोनों बनेगा। देन मेरा एक ये बन गया, देन उसके बाद बैलेंस शीट बन जाएगी हमारी, ठीक है। अब उसके बाद मुझे और क्या गिवन है, अब देखो जो जो रिकॉर्डेड है ना, सबसे पहला काम, जब भी ये एडजस्टमेंट आपको मिलेगी कहाँ रिकॉर्ड करोगे इसे, इसे सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, बिकॉज दोनों एडजस्टमेंट्स किससे कनेक्टेड है, डेटर्स से कनेक्टेड है ना। चाहे प्रोविजन क्रिएट करना हो डेटर्स के ऊपर, चाहे डिस्काउंट देना हो डेटर्स के ऊपर, दोनों डेटर्स पे आएगा। तो दोनों को सबसे पहले हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर। डेटर्स कितने के हैं, 2.5 लाख के। तो 2.5 लाख में से पहले मैं डिस्काउंट दूं या प्रोविजन क्रिएट करूं, तो पहले सबसे प्रोविजन क्रिएट होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने परसेंट का बोला क्वेश्चन ने, 10%। तो हम 10% का एक प्रोविजन बना लेते हैं और मान लेते हैं कि इतना पैसा और डूब सकता है। तो कितने डेटर्स बच गए, ये बच गए, इन्हें हम क्या बोलेंगे, गुड डेटर, अच्छे लोग। अब इनके में से हो सकता है मेरा कुछ पैसा जल्दी आ जाए, तो मुझे क्या देना पड़े, डिस्काउंट देना पड़े, हालांकि बहुत रेयर होता है, इसीलिए क्या है परसेंटेज वाइज देखो बहुत कम है। क्या लिखेंगे इधर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना है ये, 2% का। तो इसका 2% कितना होगा, 4,500। तो डिस्काउंट काट के मेरा फाइनल अमाउंट कितना निकल के आएगा, 2,20,000
500 रुपए का। डन। अब देखो ये सारी वैल्यू यहां कैसे रिकॉर्ड होगी। हमारा बेड डेप्ट कितना हो गया था, बेड डेप्ट ये वाला, ये तो हो गया मेरा। बेड डेप्ट कितना हो चुका है 2500। तो बेड डेप्ट का कोई कनेक्शन नहीं है तो सेपरेटली लिख दो। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो दो आइटम माइनस किए ना ये वाली, ये दोनों वैल्यूज यहीं रिकॉर्ड होंगी। तो प्रोविजन कितना है 25,000 का, डिस्काउंट कितना है, देखो डिस्काउंट आप कितना दे चुके थे, 4,500 डिस्काउंट आप ऑलरेडी दे चुके हो। और एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा, इसको भी लिख दो आप बाहर वाले कॉलम में। और आपने क्या किया है, एक अलग से प्रोविजन क्रिएट किया है, किसका, डिस्काउंट का। तो वो प्रोविजन भी आपका सेपरेटली रिकॉर्ड होगा अलग से, कितने का, 4,500 का बस। तो जो दो आइटम ने यहाँ माइनस किए हैं वो दोनों आइटम यहाँ भी रिकॉर्ड होंगी, एक यहाँ रिकॉर्ड हो गई, एक यहाँ रिकॉर्ड हो गई। और बाकी ये दोनों तो खर्चे हैं ना मेरे, खर्चे वर्चे खर्चे की साइड पे आएंगे, जो कि कहाँ आते हैं, P&L के डेबिट साइड पे। तो बस हो गया मेरा काम। ठीक है, ऐसे रिकॉर्डिंग करके इसे बैलेंस कर दो। ठीक है, टोटल वोटल कुछ नहीं करना होता है इसके अंदर, बिकॉज एक नॉर्मल सा एक एडजस्टमेंट वाला एरिया है। तो प्लस माइनस टोटलिंग वगैरह बैलेंसिंग फिर कुछ नहीं बचता है इसके अंदर। ठीक है, ये लिख लो।